सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं रॉकी सीरीज के 8वें फिल्म के बारे में, जिसका नाम है क्रीड 2। इस सीरीज की बाकी 7 फिल्मों को हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे एक्सप्लेन कर रखा है, तो अगर अब तक आपने बाकी 7 वीडियोज को नहीं देखा है तो उन वीडियोज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले बाकी 7 वीडियोज को जरूर देखें, तभी ये फिल्म आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। अब तक हमने देखा था कि क्रीड रॉकी से ट्रेनिंग ले रहा था और उसके बाद कोलन के साथ उसने एक मैच लड़ा और ये मैच था लाइटवेट चैंपियनशिप के लिए, लेकिन स्प्लिट डिसीजन के मुताबिक कोनलिन को विजेता घोषित कर दिया गया। फिर भी क्रीड ने सबके दिल को जीत लिया और सब यही मान रहे थे कि क्रीड ही उस मैच का असली विजेता है। 8वें पार्ट की शुरुआत होती है और हमारे सामने यूक्रेन का दृश्य आता है और यहाँ पे हम देखते हैं विक्टर ड्रैगो को। विक्टर ड्रैगो बेटा है इवान ड्रैगो का। इवान ड्रैगो वही फाइटर है जिसने अपोलो क्रीड की जान ली थी और उसके बाद रॉकी ने उसे हरा दिया था। लेकिन जब से ड्रैगो हारा तब से उसके लिए सारी चीजें बदल गई। पूरा देश उस पर थू थू करने लगा और उसके साथ साथ उसकी पत्नी भी उसे छोड़ करके चली गई। लेकिन ड्रैगो का एक बेटा है जिसका नाम है विक्टर, इसीलिए ड्रैगो ने विक्टर को अपने आप से भी ज्यादा खतरनाक बनाया है और वो कोई दैत से कम नहीं है। और यहीं पे हम विक्टर को फाइट करता हुआ देखते हैं और यहाँ पे हमें पता लगता है कि विक्टर कितना खतरनाक है। वो शारीरिक तौर पर भी बहुत ही विशाल है और वो अपने अपोजिशन को हराने के लिए बस 2-3 पंचेस लेता है और उतने में ही नॉकआउट कर देता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं बियांका को और हमें पता लगता है कि आज फाइट होने वाली है क्रीड की, वो भी व्हीलर के साथ। और व्हीलर अभी का हैवीवेट चैंपियन है। डैनी व्हीलर वही आदमी है जिससे कभी क्रीड ने लड़ाई की थी, वो भी लिटिल ड्यूक के जिम में, और व्हीलर ने उसे हरा दिया था और हराने के बाद उसकी फोर्ड मस्टैंग ले ली थी। इसीलिए आज क्रीड बहुत ही ज्यादा जोश में है कि वो उसे हराना चाहता है, क्योंकि आज अगर वो उसे हराएगा तब उसे अपनी गाड़ी भी वापस मिल जाएगी। और रॉकी यहाँ पे क्रीड को कहता है कि तुम जरूर इस मैच को जीतोगे। इसलिए अब क्रीड पहुंचता है रिंग में और यहाँ पे व्हीलर भी आता है और अब देखते ही देखते इस फाइट की शुरुआत हो जाती है और व्हीलर टूट पड़ता है क्रीड पे। लेकिन क्रीड के हौसले अभी बहुत ही ज्यादा बुलंद है, इसीलिए वो भी मुंह तोड़ जवाब देता है व्हीलर को। और एक बार वो व्हीलर को मारना शुरू करता है तब वो व्हीलर को कोई भी मौका नहीं देता और वो उस पे एक के बाद एक पंचेस ऐसे ही बरसाने लगता है और ऐसे ही एक के बाद एक राउंड ऐसे ही निकलते जाता है। बीच बीच में व्हीलर भी वार करता है क्रीड पे, लेकिन उस वार से क्रीड को कोई फर्क नहीं पड़ता और क्रीड उसे ऐसे ही मारते रहता है। और तीसरे राउंड में वो उसे एक दमदार पंच मारता है और व्हीलर नीचे गिर जाता है। और जब रेफरी काउंटिंग शुरू करता है तब व्हीलर खड़ा होने लगता है और जब तक व्हीलर खड़ा होता है तब तक काउंटिंग खत्म हो चुकी होती है। इसीलिए अब क्रीड बन जाता है नया हैवीवेट चैंपियन और अब सारे लोग इस चीज को देख करके बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और सबसे ज्यादा क्रीड खुश होता है। इसीलिए वो व्हीलर को कहता है कि मुझे मेरी गाड़ी वापस करो और व्हीलर भी उसे उसकी गाड़ी वापस कर देता है और अब हर तरफ खुशियों का माहौल होता है। तभी क्रीड पहुंचता है रॉकी के पास और कहता है कि वो बियांका को शादी के लिए पूछने वाला है। तब रॉकी कहता है कि वो जरूर हाँ कहेगी, जाओ और जाकर के पूछो। तब क्रीड रॉकी से पूछता है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है और यहाँ पे हमें पता लगता है कि अब रॉकी पूरी तरीके से कैंसर से रिकवर कर चुका है। और अब क्रीड पहुंचता है बियांका के पास। तब बियांका वॉशरूम में होती है। तभी क्रीड उसे घुटने पे बैठ के प्रपोज कर देता है, लेकिन बियांका ने अपनी हियरिंग डिवाइस नहीं पहनी हुई होती है, इसीलिए वो सुन नहीं पाती है। लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़ती है वो क्रीड को देख करके समझ जाती है, लेकिन उसके लिए ये पल अविश्वसनीय होता है। इसीलिए वो दरवाजा बंद कर देती है और सोच में पड़ जाती है। और थोड़ी देर के बाद वो दरवाजा खोलती है। तब उसे विश्वास नहीं हो रहा कि उसके साथ ये सब हो रहा है। फिर वो क्रीड से पूछती है कि क्या तुम सच में शादी करना चाहते हो, और क्रीड कहता है कि हाँ। और इस बात को सुनने के बाद अब बियांका खुश हो जाती है और ये दोनों सेलिब्रेट करने लगते हैं। तभी रॉकी पहुंचता है अपने रेस्टोरेंट में। तब यहाँ की मैनेजर बताती है कि तुमसे कोई मिलने आया है और रॉकी जैसे ही अंदर जाता है वो ड्रैगो को देखता है। तब वो ड्रैगो का हालचाल पूछता है। तब ड्रैगो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि क्रीड और मेरे बेटे के बीच एक फाइट हो। लेकिन इस बात को सुनने के बाद रॉकी कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है और मुझे नहीं लगता कि क्रीड को तुम्हारे बेटे के साथ लड़ना चाहिए और तुम्हें भी उन सारी चीजों को भूल जाना चाहिए जो पहले हुआ। तब ड्रैगो कहता है कि मैं कुछ भी नहीं भूल सकता, क्योंकि उस मैच के बाद मेरे लिए सारी चीजें बदल गई। मेरा घर, मेरी पत्नी, सब कुछ मुझे छोड़ करके चले गए। लेकिन रॉकी इसकी बातों को नहीं सुनता और वो मैच के लिए मना करके चला जाता है। तभी हमें पता लगता है कि हर जगह यह खबर फैल चुकी है कि विक्टर ने चैलेंज किया है क्रीड को और मीडिया वाले इस खबर में मसाला मिर्च लगाते हैं और हर जगह यही बात दिखाते हैं कि विक्टर के बाप ने मारा था अपोलो क्रीड को। तो क्या अपोलो क्रीड अपने पिता का बदला लेगा? और जल्दी ही क्रीड को भी ये बात पता लगती है और क्रीड सच में लड़ना चाहता है विक्टर से। इसीलिए वो पहुंचता है रॉकी के पास और रॉकी से कहता है कि मैं उस फाइट को लड़ना चाहता हूँ। तब रॉकी कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें ये सलाह कभी नहीं दूंगा, क्योंकि उस फाइट ने मेरे दोस्त की जान ली है और ड्रैगो का बेटा भी उसी की तरह है, इसीलिए वो आग से खेलने के बराबर होगा उससे लड़ना। लेकिन क्रीड बहुत ही जोश में होता है, इसलिए वो कहता है कि मैं विक्टर को हरा सकता हूँ, बस तुम मुझे ट्रेन करो। लेकिन रॉकी इस बात के लिए मना कर देता है और कहता है कि अगर तुम मुझसे फाइट लड़ोगे तब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं हूँ। और इतना कहने के बाद रॉकी चला जाता है। लेकिन अब क्रीड इसी फाइट के बारे में सोच रहा होता है और वो उस वीडियो को देखता है जिस वीडियो में उसके पिता की मौत हुई थी। इसीलिए अब क्रीड इस मैच के बारे में और भी ज्यादा सोचने लगता है और वो पहुंचता है बियांका का शो देखने के लिए। तभी वहाँ पे वही प्रमोटर आता है जो प्रमोटर इस मैच की प्लानिंग कर रहा है और वो क्रीड को बताता है कि यही सही मौका है जब क्रीड अपने आप को प्रूव कर पाएगा और वो बता पाएगा कि क्रीड का खून कैसा है और वो अपने पिता का बदला लेगा। और इस बात को सुनने के बाद अब क्रीड भी मान जाता है और इस मैच के लिए हाँ कह देता है। लेकिन वो एक बार फिर से जाता है रॉकी के पास और कहता है कि अब मैं ये मैच लड़ने वाला हूँ, लेकिन बिना आपके मैं इस मैच को नहीं लड़ पाऊंगा।
तब रॉकी बहुत ही रूडली तरीके से बात करता है क्रीड से और कहता है कि ये खुदकुशी है और तुम्हें ये मैच नहीं लड़ना चाहिए और मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि अगर तुम इस मैच को लड़ोगे तब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं हूँ। और इस बात को सुनने के बाद अब क्रीड भी गुस्सा हो जाता है और वो बियांका के पास आता है और कहता है कि अब हम फिलाडेल्फिया में नहीं रह सकते क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसीलिए हम लॉस एंजलिस जाएंगे मेरे माँ के घर पे। फिर ये दोनों निकल जाते हैं लॉस एंजलिस और वहाँ जाने के बाद क्रीड अपनी माँ से कहता है कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तब उसकी माँ कहती है कि मुझे पता है कि तुम बियांका से शादी करने वाले हो। तभी उसके थोड़े समय के बाद बियांका को पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए वो ये बात बताती है क्रीड को। फिर क्रीड थोड़ी देर परेशान होता है और उसके बाद वो कहता है कि हम इस बच्चे को दुनिया में लाएंगे और मैं पिता बनने के लिए तैयार हूँ। और बियांका कहती है कि वो भी तैयार है, इसीलिए अब क्रीड पहुंचता है अपनी माँ के पास और कहता है कि मैं ड्रैगो के बेटे के साथ फाइट करना चाहता हूँ। तब उसकी माँ कहती है कि तुम जरूर फाइट करोगे क्योंकि तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। और इस बात को सुनने के बाद क्रीड बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होता है क्योंकि वो सोच रहा था कि उसकी माँ उसे मना करेगी। इसीलिए अब क्रीड जोश में पहुंचता है लिटिल ड्यूक के पास और कहता है कि मुझे ट्रेन करो क्योंकि अब मैं ड्रैगो के बेटे के साथ लड़ने वाला हूँ। और अब यहाँ से क्रीड की ट्रेनिंग शुरू होती है और क्रीड अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेन करता है और दूसरी तरफ विक्टर भी अपने आप को ट्रेन करता है क्योंकि उसे ड्रैगो ट्रेन कर रहा होता है। और देखते ही देखते अनाउंसमेंट का दिन आ जाता है और जब ये दोनों एक पास जाते हैं तब हमें पता लगता है कि इन दोनों को एक दूसरे पे कितना गुस्सा है, इसीलिए यहाँ पे कहासुनी हो जाती है और ये दोनों हाथापाई पे उतरने लगते हैं। तब इन्हें अलग किया जाता है और अगले दिन होने वाली होती है इनकी फाइट। इसीलिए अब क्रीड पहुंचता है रिंग में और सारे लोग क्रीड के लिए बहुत ही ज्यादा तालियां बजाते हैं, लेकिन विक्टर का किसी ने भी इस्तेकबाल नहीं किया होता है। इसीलिए विक्टर चुपचाप खड़ा होता है और देखते ही देखते इस मैच की शुरुआत हो जाती है। और मैच के शुरू होते ही विक्टर टूट पड़ता है क्रीड पे और वो उसे एक के बाद एक पंचेस मारने लगता है और क्रीड को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो उसका मुकाबला कैसे करे। जब तक क्रीड को यह बात समझ में आती है तब तक विक्टर उसे 30-40 पंचेस मार चुका होता है और क्रीड की हालत पूरी तरीके से खराब हो जाती है और इसी तरीके से पहला राउंड खत्म हो जाता है। फिर जैसे ही दूसरे राउंड की शुरुआत होती है विक्टर एक बार फिर से उसे मारने लगता है और क्रीड भी उसे मारता है, लेकिन क्रीड के पंचेस का उस पर कोई असर नहीं होता क्योंकि विक्टर बहुत ही विशाल है और क्रीड नीचे रस्सियों पे गिर जाता है और वो जैसे ही उठ के खड़ा होता है दूसरा राउंड भी खत्म हो जाता है। और अब यहाँ पे हर जगह सन्नाटा होता है क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं होता कि वो क्या देख रहे हैं। तभी तीसरे राउंड की शुरुआत होती है और इस बार विक्टर अलग तरीके से मारता है क्रीड को। वो सिर्फ उसकी पसलियों पे वार करता है और ये दर्द बहुत ही घातक होता है, इसीलिए क्रीड जमीन पे बैठ जाता है। और दूसरी तरफ रॉकी भी इन सारी चीजों को देख रहा होता है और रॉकी को वही झलकियां याद आ रही होती है जब अपोलो ऐसे गिरा था, इसीलिए रॉकी बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तभी विक्टर एक बार फिर से वार करता है उसके पसलियों पे और क्रीड जैसे ही नीचे गिरता है विक्टर उसे एक अपर कट मारता है और क्रीड नीचे गिर करके बेहोश हो जाता है और वो बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं है। और इस चीज को देखने के बाद हर जगह सन्नाटा हो जाता है और सारे लोग घबरा जाते हैं और सबको यही लगता है कि अपने पिता की तरह क्रीड भी मर गया, इसीलिए क्रीड को जल्दी ही हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। तभी हमें पता लगता है कि विक्टर को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है क्योंकि क्रीड जब गिरा हुआ था तब विक्टर ने उस पर वार किया, इसीलिए क्रीड अभी भी हेवीवेट चैंपियन है। लेकिन हॉस्पिटल में आने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि क्रीड अभी भी ठीक है, लेकिन उसकी पसलियां टूट चुकी हैं जिन्हें रिकवर होने में वक्त लगेगा और उसके साथ साथ उसकी किडनी भी डैमेज हो गई है और उसमें भी वक्त लगेगा। लेकिन अब बियांका मिलने जाती है क्रीड से, तब क्रीड रोने लगता है और कहता है कि मैं अपने बच्चे को अपनी शक्ल कैसे दिखा पाऊंगा। तब बियांका कहती है कि यही खेल है और तुम कभी जीतते हो और कभी हारते हो। लेकिन अब रॉकी बहुत ही ज्यादा परेशान है, इसीलिए वो भी पहुंचता है हॉस्पिटल में और वो जाता है क्रीड के पास और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रीड उससे बात नहीं करता क्योंकि क्रीड अपने हार के जिम्मेवार रॉकी को भी मानता है, क्योंकि अगर रॉकी ने उसे ट्रेन किया होता तब क्रीड आज कहीं जीत चुका होता। इसीलिए रॉकी भी यहाँ से चला जाता है और क्रीड धीरे धीरे रिकवर होने लगता है, लेकिन क्रीड की हालत में जल्दी सुधार नहीं आता, इसीलिए क्रीड अपने आप को कोसते रहता है और बीच बीच में वो विक्टर का इंटरव्यू देखता है और विक्टर अभी भी क्रीड को चैलेंज कर रहा होता है कि मैं हूँ असली चैंपियन और अगर क्रीड को लगता है कि वो चैंपियन है तब मैं रीमैच के लिए तैयार हूँ। इसीलिए अब क्रीड और भी परेशान होने लगता है और वो पहुंचता है लिटिल ड्यूक के जिम के पास। तब लिटिल ड्यूक उसे बताता है कि तुम्हें जल्दी ही फाइट लड़ना पड़ेगा और अगर तुम विक्टर से नहीं लड़ना चाहते तो कोई बात नहीं, हम किसी और से तुम्हें फाइट लड़वाएंगे, तभी तुम अपने चैंपियनशिप को बरकरार रख सकते हो, वरना अगर तुम ज्यादा दिनों तक मैच नहीं लड़ोगे तब तुम चैंपियन नहीं रहोगे। लेकिन क्रीड यहाँ पे डर चुका है, इसीलिए वो घर वापस आ जाता है। तभी रॉकी को एक लेटर मिलता है और ये लेटर लिखा है बियांका ने और बियांका रॉकी से कहती है कि तुम्हारे बिना क्रीड बर्बाद हो जाएगा क्योंकि उसे तुम्हारी जरूरत है, इसीलिए उसके पास आ जाओ। और उसके साथ साथ उसने अपने होने वाले बच्चे की एक तस्वीर भी भेजी है जो तस्वीर उसके पेट के अंदर की है। इसीलिए अब रॉकी वापस आता है क्रीड के पास, लेकिन क्रीड अभी भी उस पर गुस्सा होता है। तब रॉकी उसे बताता है कि वो कितना परेशान था क्रीड के लिए और वो नहीं चाहता था कि क्रीड को कुछ भी हो क्योंकि क्रीड उसके बेटे की तरह है, इसीलिए उसने उसे ट्रेन करने से मना किया था ताकि वो रुक जाएगा। लेकिन रॉकी को पता नहीं था कि क्रीड अपने पिता की तरह ही बहुत ही जिद्दी है और अब वो ऐसे ही सारी बातें बताते रहता है क्रीड को और क्रीड भी माफ कर देता है रॉकी और ये दोनों निश्चय करते हैं कि अब ये विक्टर से लड़ेंगे और अब रॉकी ट्रेन करेगा क्रीड को।
तभी इन्हें पता लगता है कि बियांका अब हॉस्पिटल में है और किसी भी वक्त उसकी डिलीवरी हो सकती है। इसीलिए दोनों पहुंचते हैं हॉस्पिटल। तब इन्हें पता लगता है कि बियांका ने एक लड़की को जन्म दिया है। इसीलिए अब क्रीड और बियांका डिसाइड करते हैं कि अपनी बेटी का गॉडफादर वो बनाएंगे रॉकी को, क्योंकि रॉकी ने ही रास्ता दिखाया है क्रीड को। लेकिन जल्दी ही क्रीड और बियांका दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता लगता है कि बियांका की तरह उनकी बेटी भी बह रही है। लेकिन थोड़ी देर के बाद इन्हें समझ में आता है कि इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे वो लोग सारी खुशियां देंगे। तभी एक दिन बियांका अपनी बेटी को छोड़ करके चली जाती है क्रीड के पास, क्योंकि क्रीड अभी दिन भर घर पे ही रहता है और वो अपने आप को ट्रेन भी नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि वो अलग ही दुनिया में खोया रहता है। तभी उसकी बेटी रोने लगती है और वो चुप ही नहीं होती। इसीलिए क्रीड उसे लेकर के जाता है रिंग में और उसे दिखा करके वो पंचिंग बैग पे पंचेस मारने लगता है। और इस चीज को देख करके उसकी बेटी चुप हो जाती है और वो क्रीड को ही देख रही होती है। तब क्रीड को पता लगता है कि उसके खून में ही बॉक्सिंग है और उसकी बेटी को भी बॉक्सिंग पसंद है। इसीलिए क्रीड निश्चय करता है कि वो फिर से चैंपियन बनेगा और वो इस मैच को लड़ेगा और अपने आप को ट्रेन करेगा। लेकिन घर पहुंचने के बाद जब वो बियांका को ये बातें बताता है तब बियांका परेशान होने लगती है और कहती है कि पहले हम दोनों अकेले थे, लेकिन अब हमारी एक बच्ची है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची की भी वही हालत हो जो तुम्हारी हालत हुई और वो भी अनाथों की तरह जिंदगी बिताए। तब क्रीड यहाँ पे बियांका को मनाता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और इस बार मैं विक्टर को हराऊंगा, क्योंकि मैं अपनी बेटी की नजरों में एक विजेता बन करके रहना चाहता हूँ, ना कि एक डरपोक। इसीलिए बियांका भी मान जाती है और क्रीड पहुंचता है रॉकी के पास और कहता है कि मेरी ट्रेनिंग कब से शुरू होने वाली है। तब रॉकी कहता है कि अब तुम इस तरीके से ट्रेनिंग नहीं करोगे, क्योंकि अगर तुम्हें विक्टर को हराना है तब तुम्हें उसे सरप्राइज करना पड़ेगा। इसीलिए अब रॉकी क्रीड को लेकर के जाता है एक मरुस्थल में, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है और यहाँ पे आते ही डिहाइड्रेट होने लगता है क्रीड। तब रॉकी कहता है कि तुम यहीं पे ट्रेनिंग करोगे और यहाँ पे हम तुम्हें बनाएंगे फौलाद और यहाँ पे तुम्हें ताकत मिलेगी मार खाने की, कि विक्टर तुम्हें कितना भी मारे उससे तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम जब विक्टर को मारोगे तब उसे दर्द का एहसास होगा। इसीलिए लोग यहाँ पे क्रीड को बहुत ही कड़े तरीके से तालीम देते हैं और उसे बहुत ही कठिन परिश्रम करवाते हैं और उसे मारने और मार खाने दोनों के लिए तैयार करते हैं। फिर धीरे धीरे क्रीड तैयार होने लगता है और वो एक फौलाद बनने लगता है। और दूसरी तरफ हम विक्टर को देखते हैं जो एक के बाद एक क्लब मैचेस ऐसे ही लड़ते जाता है और कोई भी आदमी उसके सामने 3 राउंड से ज्यादा नहीं टिक पाता है, वो सबको ढेर कर देता है। और अब क्रीड भी तैयार हो जाता है मैच लड़ने के लिए, लेकिन क्रीड को इस मैच को लड़ने के लिए रशिया जाना पड़ेगा। इसीलिए अब रॉकी और क्रीड और सारे लोग निकल पड़ते हैं रशिया के लिए। और अब वो दिन आ जाता है जिस दिन फाइट होने वाली है और अब हमारे सामने रिंग का दृश्य आता है और यहाँ पे लाखों की तादाद में लोग आए हुए होते हैं इस मैच को देखने के लिए। लेकिन ये रशियन क्राउड है और ये लोग यहाँ पे सिर्फ विक्टर को जीतते हुए देखना चाहते हैं। इसीलिए जैसे ही विक्टर की एंट्री होती है सारे लोग चिल्लाने लगते हैं और वो उसका बहुत ही शानदार इस्तेकबाल करते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे एंट्री होती है क्रीड की और हम यहाँ पे बियांका को भी देखते हैं जो क्रीड के लिए गाना गा रही होती है और वो उसका शानदार स्वागत करती है। और अब क्रीड भी पहुंच जाता है रिंग में। तब रॉकी उसे कहता है कि तुम उन सारी चीजों को याद रखना जितनी भी चीजें तुम्हें सिखाई गई हैं और तुम्हें इसे हराना है और इसके सामने 10 राउंड खड़ा रहना है, क्योंकि आज तक इसके सामने 10 राउंड कोई भी खड़ा नहीं हुआ और अगर तुम इसके सामने खड़े हो जाओगे तभी अंदर से टूट जाएगा। इसीलिए अब देखते ही देखते इस फाइट की शुरुआत हो जाती है और शुरुआत में ही विक्टर टूट के पड़ता है क्रीड पे, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि क्रीड अब क्या बन चुका है। क्रीड के अंदर बहुत ही ज्यादा फुर्ती होती है, इसीलिए जिस गति से विक्टर उस पर पंचेस बरसाता है उसी गति से क्रीड बचता है। और क्रीड की इस फुर्ती को देखने के बाद विक्टर भी परेशान होने लगता है। तब क्रीड उस पर पंचेस बरसाने लगता है, तब विक्टर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और विक्टर भी उस पर पंचेस बरसाता है और ये दोनों एक दूसरे पे ऐसे ही पंचेस बरसाते जाते हैं। और पहला राउंड बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं और कोई किसी से कम नजर नहीं आता और पहला राउंड खत्म हो जाता है। फिर जब दूसरे राउंड की शुरुआत होती है तब ये दोनों एक बार फिर से एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं और ऐसे ही एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी क्रीड उसे मारता है तो कभी विक्टर क्रीड को मारता है। और जल्दी ही तीसरा राउंड आ जाता है। तब तीसरे राउंड में थोड़ा थोड़ा भारी पड़ने लगता है विक्टर और वो क्रीड को पंचेस मारने लगता है, लेकिन क्रीड भी अपनी रिकवरी बहुत ही जल्दी करता है। लेकिन चौथे राउंड में विक्टर ज्यादा भारी पड़ जाता है क्रीड पे और वो उसे पंच मार के नीचे गिरा देता है, लेकिन क्रीड भी जल्दी उठ खड़ा होता है और वो भी विक्टर पे एक बहुत ही दमदार पंच मारता है। इसीलिए विक्टर के भी दिल में डर आ जाता है और वो गुस्से में लड़ने लगता है और इन दोनों के बीच ऐसे ही घमासान लड़ाई चलने लगती है। और देखते ही देखते चौथा राउंड भी खत्म हो जाता है और फिर से इनके बीच लड़ाई होने लगती है और एक के बाद एक राउंड ऐसे ही निकलते जाता है। तब ड्रैगो देखता है कि क्रीड इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला और आज ड्रैगो अपने खोए हुए सम्मान को वापस पाना चाहता है, क्योंकि जब वो मैच हारा था तब उसकी पत्नी उसे छोड़ करके चली गई थी और रशिया के सारे लोगों ने उस पर थू थू किया था और आज फिर से उसकी पत्नी देखने आई है इस मैच को और वो चाहती है कि इस बार ये लोग जीते ताकि इन्हें अपना खोया हुआ इज्जत मिल सके। इसीलिए ड्रैगो जाता है विक्टर के पास और कहता है कि उसके पसलियों पे वार करो और विक्टर ऐसा ही करता है। वो जल्दी ही क्रीड के पसलियों पे वार करता है, क्योंकि वो जानता है कि क्रीड की पसलियां पहले से डैमेज है। इसीलिए क्रीड नीचे बैठ जाता है, लेकिन वो जल्दी ही अपने आप को संभालता है और उठ खड़ा हो जाता है, लेकिन विक्टर बार बार उसकी पसलियों पे वार करता है। इसीलिए क्रीड अब दर्द में कराहने लगता है। तब रॉकी उससे कहता है कि क्या मैं मैच को बंद करवाऊं? तब क्रीड कहता है कि नहीं और रॉकी कहता है कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, जाओ अब जाकर के उसे हराओ। इसीलिए क्रीड एक बार फिर से लड़ने लगता है, लेकिन इस बार वो अपने हाथों से अपनी पसलियों को बचा करके रखता है और वो सिर्फ एक हाथ से वार करता है विक्टर पे और वो उस पे इतने दमदार पंचेस मारता है कि धीरे धीरे विक्टर
की हालत खराब होने लगती है और अब क्रीड उसे एक ऐसा दमदार पंच मारता है कि विक्टर नीचे जमीन पे गिर जाता है। और इस चीज को देखने के बाद पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि सब लोगों को लग रहा था कि विक्टर इस मैच को जीत जाएगा। लेकिन हाँ, विक्टर नीचे जमीन पे गिरा हुआ है। लेकिन विक्टर इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है, इसीलिए वो फिर से उठ के खड़ा हो जाता है। लेकिन क्रीड एक बार फिर से उस पर टूट पड़ता है और उसे वैसे ही मारने लगता है। और थोड़ी देर के बाद फिर से विक्टर नीचे जमीन पे गिर जाता है। और इस चीज को देखने के बाद उसकी माँ उठ करके चली जाती है और ड्रैगो भी इस चीज को देख लेता है। इसीलिए अब ड्रैगो को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। लेकिन धीरे धीरे करके विक्टर फिर से खड़ा हो जाता है और जब वो देखता है कि उसकी माँ यहाँ से जा चुकी है, तब उसे पता लगता है कि वो अपनी माँ की उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा, क्योंकि विक्टर को कभी भी अपनी माँ का प्यार नहीं मिला है। उसे उसके पिता ने ही पाला है और ये बाप बेटे हमेशा ही इस आग में जलते रहे हैं। इसीलिए विक्टर अंदर से टूट जाता है और वो क्रीड को मारता भी नहीं, बल्कि सिर्फ मार खाने के लिए खड़ा रहता है, क्योंकि विक्टर इस रिंग में मर जाएगा लेकिन वो कभी हार नहीं मानेगा। और क्रीड भी उस पर पंचेस बरसाते रहता है और ड्रैगो इस चीज को देख लेता है और वो समझ जाता है कि उसका बेटा इस रिंग में मर जाएगा लेकिन वो हार नहीं मानेगा। तब ड्रैगो को ये बात समझ में आती है कि वो अपने बेटे के साथ कितना गलत कर रहा है और वो सिर्फ एक जिद में अपने बेटे की जान त्याग देगा। इसीलिए वो अपना तौलिया निकालता है और तौलिए को रिंग में फेंक देता है। और इसका मतलब ये होता है कि वो हार मान रहा है और वो इस मैच को रुकवाना चाहता है, क्योंकि ड्रैगो यहाँ पे अपने बेटे को बचाना चाहता है। इसीलिए अब क्रीड इस मैच का चैंपियन बन जाता है और सारे लोग खुशियां मनाने लगते हैं और बियांका दौड़ती हुई आती है क्रीड के पास और रॉकी भी बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तभी ड्रैगो जाता है अपने बेटे के पास, लेकिन विक्टर अब पूरी तरीके से टूट चुका है और वो अपने पिता से आंखें नहीं मिलाना चाहता। तब ड्रैगो उससे कहता है कि कोई बात नहीं, हारने में कोई बुराई नहीं है, और वो अपने बेटे को गले लगाता है। तब रॉकी जाता है क्रीड के पास। तब क्रीड उसे ऊपर बुलाता है। तब रॉकी कहता है कि ये तुम्हारा समय है और तुम इस लम्हे को महसूस करो। मैं नीचे ही ठीक हूँ, मैं तुम्हें खुशियां मनाते हुए देखना चाहता हूँ। और अब क्रीड ऐसे ही सेलिब्रेट करने लगता है और यहाँ की सारी जनता भी उसका इस्तेकबाल कर रही होती है और यहाँ की सारी जनता क्रीड के लिए खुश होती है। इसीलिए अब क्रीड यहाँ से वापस जाता है अपने शहर और वो जाता है अपोलो क्रीड के कब्र पे और अपोलो क्रीड से माफी मांगता है कि वो इतने दिनों से यहाँ पे क्यों नहीं आया। लेकिन अब वो खुश है और उसे गर्व है कि वो अपोलो क्रीड का बेटा है और वो यहाँ पे बियांका को भी लेकर के आया होता है और अपनी बेटी को भी। तभी हम रॉकी को देखते हैं जो पहुंचता है अपने बेटे के पास और यहीं पे हम रॉकी के बेटे को देखते हैं जिसका नाम है लोगन। और रॉकी का बेटा अपने बेटे को कहता है कि देखो तुम्हारे दादाजी आए हैं। और अपने पोते को देखने के बाद यहाँ पे रॉकी बहुत खुश होता है। तभी हम ड्रैगो को देखते हैं और अब ड्रैगो अपने बेटे पे कोई प्रेशर नहीं डालता, लेकिन वो उसे फिर से ट्रेन कर रहा होता है और ये दोनों भी अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।